प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी को जय यीशु की। आज की वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा आपको प्रवचन या कोई सर्मन नहीं देना चाहता हूँ। मैं आज आपके सामने दो वीडियो क्लिप्स रखना चाहता हूँ। एक न्यूज़ चैनल से लिया गया है और दूसरा मैंने यूट्यूब से प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में हम देखते हैं कि प्रभु एक अपदूत ग्रस्त को चंगा करते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने मनन चिंतन करना चाहूँगा, लेकिन ये क्यों करना चाहूँगा इसका कारण मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10 आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे। क्रिसमस जब आता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। क्रिसमस के दिन इस साल ही एमपी में एक घटना भी हुई है, जहां पर लोग एक डिलीवरी बॉय को जो सांता का ड्रेस पहना हुआ था उसको पकड़कर उसे डराते हैं और एक अलग तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। उसके बाद कुछ उल्टी सोच वाले एक चर्च में जाते हैं या स्कूल में वहाँ पर जाते हैं एमपी में और क्रिसमस मनाने के लिए रोकते हैं। मैं आज ये जो पाठ पढ़ा फिलिपियों के नाम, ईश्वर ने हमें एक ऐसा नाम प्रदान किया है, ईसा का नाम, यीशु का नाम। और यीशु का नाम सुनते ही सब लोग कांप उठते हैं और विशेष रूप से जिनके अंदर नफरत है, घृणा है, वो सभी कांप उठते हैं। और एक दूसरा दृश्य, जैसे मैंने कहा, संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 5, गेरेसा का अपदूत ग्रस्त। प्रभु नाव पर से उतरकर जब चलते हैं तो एक अपदूत ग्रस्त मकबरों से निकल कर आता है। बड़ा ही क्रूर जानवर जैसा वो व्यवहार करता है, वो इंसान दिखाई नहीं देता। लोग उसे जंजीरों में बांध कर रखते हैं, लेकिन सब कुछ तोड़ देता था। वो एक पूरी तरह से अपदूत ग्रस्त, अपदूत के वश में है वो। लेकिन जब ईसा को देखता है, ईसा आते देखते हैं तो वो कांप उठता, कहता है आप हमें सताने के लिए क्यों आए हैं? लेकिन प्रभु यीशु उसे बोलने से रोकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जानते हैं आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, ये लोग जब क्रिसमस के समय हमें प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने से रोकते हैं, ये कुछ इसी अपदूत ग्रस्त जैसे हैं। ये मकबरों में रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे ही प्रभु यीशु का नाम सुनते हैं, इनके अंदर का शैतान जाग जाता है। और ये सहज है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नाम है, प्रभु यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि प्रभु ही यीशु है, प्रभु ही मुक्तिदाता है। और इसलिए ये जो दो क्लिप्स हैं जो एमपी में जो घटना घटित हुई है और बाइबल संबंधित एक एनिमेटेड वीडियो है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग हमें ईसाइयों को क्रिसमस या हमारे अन्य पर्वों में बाधा डालते हैं। प्रभु यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई मिले, प्रभु यीशु के नाम से उनके अंदर की घृणा, उनके अंदर के
पागलपन, उनके अंदर का अपदूत निकल जाए। जितना भी वो हमें सताएंगे, हम प्रभु यीशु के नाम के साथ डटे रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के पवित्र नाम में वो ताकत भी मिलती है। जितना हम यीशु का नाम लेते हैं उतना ही हमें वो बल मिलता है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, क्योंकि मेरे नाम के कारण तुम पर अत्याचार करेंगे। उन लोगों ने उस डिलीवरी बॉय का, सांता क्लॉज का ड्रेस उतारा, और हम ये भी कहना चाहते हैं, सांता हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सांता प्रभु यीशु नहीं है, सांता गौशाले में नहीं जन्मे, सांता क्रूस पर नहीं मरे। हम मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं हमारे प्रभु यीशु से, और उसके लिए ये लोग कितने ही अपदूत सामने आ जाएं, लेकिन प्रभु यीशु का एक नाम लेने मात्र से ये बाधाएं मिट जाएंगी। तो हम विशेष करके ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु अपने पवित्र नाम से उन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रभु यीशु का पवित्र शक्तिशाली नाम उनकी सोच को बदले, ताकि वो भी प्रभु यीशु को पहचाने। आप सबको जय यीशु। इधर विदिशा में भी एक मामला सामने आया, जिसमें हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर स्कूल के पास्टर को चिताया है और कहा कि ईसाइयों के इस कार्यक्रम में हिंदू बच्चों को शामिल ना किया जाए। मामले धर्म से जुड़े होते हैं तो सियासत भी तेज होती है। क्या हुआ, घटना का संज्ञान लेकर यदि कोई पीड़ित पक्ष आता है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, और कोई किसी को बाध्य कर यदि त्योहार मनाने के लिए बाध्य कर रहा है तो ये भी जायज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं जांच होने की आवश्यकता है। यदि कोई पीड़ित पक्ष इसकी शिकायत करता तो पुलिस इस विभाग की जांच, इस विषय को लेकर संज्ञान लेकर जांच भी करेगी। हिंदू जागरण जो मंच के लोग हैं, ये सिर्फ क्रिसमस के दिन या ईद के आसपास क्यों इस तरह की घटनाएं करते हो, जागृत होते हैं? मुझे लगता है किसी भी वर्ग के त्योहार हैं, किसी भी धर्म के त्योहार हैं, उन सब का मैं मान सम्मान करना चाहिए। पहनावा उसका अपना निजी विषय है, उसका निजी विचार है। अब सवाल ये है कि क्या फूड डिलीवरी बॉय को सेंटा गेटअप हटाने के लिए कहना जायज है? सवाल ये भी कि क्या अब कोई भी त्योहार तनाव के बिना मनाया जाना मुमकिन नहीं है? और मध्य प्रदेश में धार्मिक संगठन क्या ज्यादा उग्र होने लगे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन उठे इस विवाद ने मुद्दा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine.
I'll follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you.